सदियों पहले जब मानव सभ्यता अपने आरंभ में थी, लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे और सरल जीवन जीते थे। वे अपने भोजन के लिए शिकार करते, फल और जड़ी बूटियां इकट्ठी करते और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते थे। धीरे धीरे जब सभ्यता ने प्रगति की और इंसान ने खेती, व्यापार और नए नए आविष्कार किए, तो समाज जटिलता की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे समाज और भी अधिक जटिल हुआ, वैसे वैसे मनुष्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा और उनका उपयोग भी बदलने लगा। कुछ लोगों ने व्यापार को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, कुछ ने खेती की और कुछ ने उद्योगों का निर्माण किया। इस परिवर्तन ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आज अर्थव्यवस्था अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग स्वरूप में दिखाई पड़ती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि CUET की नई सीरीज में। आज हम इकोनॉमिक्स के इस एपिसोड में इसके इन्हीं स्वरूपों की चर्चा करेंगे जिन्हें हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कहते हैं। तो चलिए जानते हैं यह वर्गीकरण क्या है और इसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं। सामान्यतः अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 तरह से किया जाता है। पहला अंतर संबंधों के आधार पर, दूसरा संस्थाओं के स्वामित्व के आधार पर और तीसरा विकास की दृष्टि के आधार पर। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अंतर संबंधों के आधार पर इसमें हम अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटते हैं। खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी और बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की आयात निर्यात की स्वतंत्रता होती है और साथ ही इसमें संसाधनों का मुक्त आवागमन होता है। बता दें कि इसके अंतर्गत उदारवादी नीति का प्रयोग किया जाता है, जैसे भारत द्वारा अन्य देशों के साथ व्यापार। बात करें बंद अर्थव्यवस्था की, तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध होता है। इसमें कहा जाता है कि इस अर्थव्यवस्था में संरक्षणवादी नीति का समर्थन किया जाता है। गौरतलब है कि बंद अर्थव्यवस्था एक आदर्श स्थिति मानी जाती है, क्योंकि इसमें उस देश या राष्ट्र के पास जरूरत के सभी संसाधन पर्याप्त एवं आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी और अंतिम मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण करना है। इस अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए अब समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र या बाजार द्वारा संचालित की जाती हैं। यहाँ कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है। साथ ही आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए इसे मुक्त अर्थव्यवस्था अर्थात फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें सरकार की सीमित भूमिका होती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें सरकार नियामक की भूमिका निभाती है और साथ ही निजी क्षेत्र को वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की स्वतंत्रता दी जाती है। बता दें कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अब जान लेते हैं विकास की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के बारे में। इसमें भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा विकसित अर्थव्यवस्था। चलिए अब एक एक करके जानते हैं यह क्या होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दोहन शुरुआती अवस्था में होता है और इसमें अति निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है। साथ ही गरीबी और बेरोजगारी दर अधिक होती है, जैसे सोमालिया। विकासशील अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दोहन प्रारंभ हो चुका है, परंतु अनेकों संभावनाएं अभी भी विद्यमान है। इसमें प्रति व्यक्ति आय अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम होती है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अंतिम है विकसित अर्थव्यवस्था। आमतौर पर इसकी विशेषता यह होती है कि इसमें आर्थिक विकास और सुरक्षा का अपेक्षाकृत उच्च स्तर होता है और संसाधनों का दोहन अधिकतम हो रहा है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय उच्च है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा दूसरा एपिसोड, जिसमें हमने यह जाना कि अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ।
जाने से पहले नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? विकल्प ए एडम स्मिथ, विकल्प बी कार्ल मार्क्स, विकल्प सी अमर्त्य सेन या विकल्प डी डब्ल्यू फिलिप्स। धन्यवाद।